देखो क्लोरीन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने में दिक्कत जाती है, कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 दिया रहता है और मास नंबर 35.5। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा है मास नंबर यानी एटॉमिक मास, अभी आपको सेम ही समझना है बट डिफरेंस होता है, हम लोग उसको देखेंगे आज। तो हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के। ओके, तो यहाँ पे मास नंबर क्या है 35.5 और यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो ये आपका आ जाएगा 18.5। बट न्यूट्रॉन को तो हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये हमने पता है। एटम को डिवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला, अब न्यूट्रॉन को तो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना, तो पॉइंट में तो हमारा न्यूट्रॉन नहीं आ सकता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या 18 ले लेंगे, 19 ले लेंगे, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, और ऐसा डिफरेंस यहाँ पे देखने को क्यों मिल रहा है। और भी एक दो ऐसे एलिमेंट है जहाँ पे आपको देखने को ऐसा मिलेगा। तो देखो ये होता है आइसोटोप्स के कारण। आइसोटोप्स क्या होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, बस अभी बस आसान भाषा में ये समझो। दो तरह, आप लोग जो भी इंटर करो अपने फोन को फिर म्यूट करते जाओ। ओके, फोन को म्यूट करते जाओ। देखो जो क्लोरीन है ना हमारा दो तरह का पाया जाता है, अभी बस ये समझो। और इसमें एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, मास चेंज होता है। हमारे पास एक ऐसा क्लोरीन है जिसका मास होता है 37। ओके, और एक ऐसा क्लोरीन है जिसका मास होता है 35। 35 वाला बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, 37 वाला बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है अर्थ में। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना, ये एवरेज एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास लिखा है। ये दोनों को कितने अमाउंट में, क्लोरीन 35 और क्लोरीन, इसी को आइसोटोप्स कहते हैं। बट अभी हम लोग आइसोटोप्स को और डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको ज्यादा क्लियर मैम होगा। एक डाउट है, हाँ बोलो। दोनों में मतलब फर्क क्या है? 37 और 35 में मतलब ज्यादा, मतलब अलग अलग क्यों करते हैं इसको? ये करते नहीं है बेटा, ये अर्थ पे पाया जाता है, ये हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे एग्जिस्ट करता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, ये हम अपने मन से नहीं करते हैं, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है हमारे तो पास। मतलब 37 कुछ डिफरेंट होगा ना मैम? हाँ ना, भारी है ना, क्लोरीन 35 मास है उसका, इसका 37, तो ये भारी है ना, इससे हैवी है ना। ओके। तो देखो यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं ना, ये दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाल के लिखते हैं, जिसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं। वो हम लोग सीखेंगे आगे होल कंसेप्ट वाले चैप्टर में, जब हमारा फॉर्मूला आएगा पढ़ने को, हाउ टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, वहां पे। तो इन्हीं दोनों का एवरेज एटॉमिक मास आता है 35.5। ओके, तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन तो दोनों में ही सेम रहेगा, प्रोटॉन भी दोनों में सेम रहेगा। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा दोनों में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर तो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट ही अरेंज है एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो ये भी 17 होगा और ये भी 17 होगा। ठीक है, प्रोटॉन कितना होगा, ये भी 17 होगा और ये भी 17 होगा। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में 18.5 दिया रहता है, बट 18.5 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप 35 वाला मास ले रहे हो, सपोज क्लोरीन का मास 35 दिया है, तो 35 माइनस 17 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। या फिर अगर आपका 37 दिया है तो 37 माइनस 17 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो इसमें क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं, डिपेंड करता है आपने क्या लिया, क्लोरीन क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37। अगर 35 ये हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 होगा, अगर 37 ये हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो पूछ ही सकता है, तो उसमें क्या दिया रहेगा, दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, या तो 18 रहेगा या फिर 20 रहेगा। ओके, और 18.5 तो रहेगा ही आपको मिसलीड करने, मिसगाइड करने के लिए। ओके, बट 18 या 20 में से कोई अगर एक ऑप्शन है, और अगर आपका ये मास नंबर नहीं दिया है, आप उसको टिक कर सकते हो। अगर दोनों दे दिया है तो मोर देन वन आंसर करेक्ट में दोनों ही दे करके पूछ सकता है, मोर देन वन आंसर करेक्ट में फिर 18 और 20 दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखोगे कि इसके केस में 35.5 से माइनस करके डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। क्लोरीन का 2 केस है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में आ भी सकता है, रिपीट भी हो सकता है। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं ना? ओके तो देखो हम लोग ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना सीख लिया है। कुछ लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, बहुत दुख की बात है, करना चाहिए था। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। एक टेबल बना लो आप लोग। देखो यहाँ पे लिख लो नेम ऑफ पार्टिकल, नेम ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे लिखो मास। थोड़ा हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे, ये टेबल भी आपको इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? पूरा याद तो नहीं करना है टेबल, बट क्या क्या आपको यहाँ से समझने वाली बात है मैं बता दूंगी। यहाँ पे लिख लो नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, और यहाँ पे लिख लो अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। आप लोगों में किसी का आज फर्स्ट क्लास तो नहीं है? तो देखो अगर हम लोग इसमें बात करें नेम ऑफ पार्टिकल का, तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, अगर हम लोग केजी में लेते हैं तो, ठीक है? ये केजी में हो गया। नेचर ऑफ अगर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अगर अमाउंट की बात करें कि कितना होता है चार्ज का अमाउंट क्या है, तो हम लोग चार्ज का अमाउंट मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट होता है कूलम, और कूलम में मेजर करते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लस का साइन लगा दो, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम को हम लोग सी भी लिखते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओके एक सेकेंड। कूलम्स, ओके कूलम्स, इसको हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी सिर्फ हम लोग इतना 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 सी भी लिख सकते हैं, ठीक है? इतना का चार्ज होता है, और प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके देखो अगर अब हम लोग दूसरा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। अच्छा इसका यूनिट ये हम लोग कूलम में ये हैं, अगर एक इसका एक और यूनिट होता है, ठीक है? आपका अगर इसके दूसरे यूनिट की बात करो तो फिर आपका चार्ज हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो आपको फिजिक्स में एक्चुअली यूज पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, ये सब लेते हैं, सीजीएस यूनिट लेते हैं, वो फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है? बट उसमें इसका चार्ज हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक, ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आपको फिजिक्स में यूज पड़ेगा, तो वहां पे आप देखोगे ESU में लिखा है, तो आपको अगर मैम ने गलत पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने आपको यही बता दिया। इधर केमिस्ट्री में हमारा इससे मतलब। मैम पावर कितना है 10 का? -10, 10 टू द पावर -10 है, और यहाँ पे 10 टू द पावर 19 है, और यहाँ पे -10 है ये। ओके अच्छा आप लोग फोन को ना ऐसे पकड़ना, मैंने कल बताया था फिर से बता दूं, कुछ लोग नए हो, ऐसे पकड़ोगे आपको एरिया बहुत कम मिलेगा देखने को। अगर फोन को आप ऐसे टर्न करते हो आपको देखने को पूरा फोन का डिस्प्ले मिल जाएगा।
तो फोन को ऐसे टर्न करके पढ़ना, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, दूसरी यूनिट, दूसरा पार्टिकल। ओके, इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर, इससे ज्यादा हो जाएगा, ये -27 था, ये -31 kg हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज। ओके, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। और निगेटिवली चार्ज में चार्ज का अमाउंट कितना होगा, ये भी आपका सेम ही रहेगा, इतना ही, लेकिन साइन क्या लग जाएगा, माइनस का। ओके, -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, और -4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ओके, ESU। देखो अब हम लोग बात करते हैं लास्ट, थर्ड पार्टिकल, न्यूट्रॉन की। तो देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, बहुत जगह पे इसको इक्वल कहा भी जाता है। तो ये क्या डिफरेंस होगा, 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27। और यहाँ पे फिर क्या होता है, 6-7, अगर अगला जानना है तो 2 होता है। हालांकि आप 1.67 याद रखोगे, बट मैं ये 2 और 5 क्यों बता रही हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको बताने के लिए, ठीक है। तो देखो न्यूट्रॉन पे आपका न्यूट्रॉन का मास इतना kg होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोटॉन से, थोड़ा सा है भी, ठीक है। चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, अब न्यूट्रल है तो फिर 0 ही होगा ना, न्यूट्रल है तो चार्ज इसका 0 होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, देखो हम लोग तो एटॉमिक मास या मास नंबर जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, तो दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए दोनों के ही मास को ऐड कर देते हैं, फिर आ जाता है। बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, बहुत जगह आप पढ़ोगे ना कि दोनों का मास इक्वल होता है, दोनों का मास इक्वल होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका मास ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान रखना है मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, देन आपका होगा मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 सॉरी हाँ, यहाँ पे 10 का पावर 27 है, और यहाँ पे 10 का पावर माइनस में 37 है, और यहाँ पे माइनस में 27। ये ऑलरेडी माइनस में 27 कर देंगे ना तो 0.00000, बहुत सारे जीरो के बाद 1672 आएगा, और यहाँ पे और ही 3 जीरो बढ़ा दी, समझ रहे हो, ये -27 यानी इसके पहले 27 जीरो और फिर डेसिमल वहां पे 0 पॉइंट, फिर 27 जीरो, फिर ये सब आएगा, ऐसा अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो इसको हम लोग और ही छोटा कर दिए, तो ये लगभग निग्लेजिबल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग एटॉमिक मास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड भी नहीं करते। तो सबसे कम किसका हो जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ये लिख लो, और एक बात लिख लेना नोट में, अपने नोट्स बना करके, नोट करके एक ये पॉइंट लिखना, और दूसरा पॉइंट लिखना, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मच मोर heavier than mass of electron. ओके,
mass of proton and neutron is much more heavier than mass of electron. इतना आप नोट बना लो. मैम फर्स्ट चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. इसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है? तो हाँ, मैम हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे? नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे बाद में, क्योंकि क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन हर साल आता है. जेई में क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन एवरी ईयर आता है, और ये बहुत ज्यादा और कहीं से डिपेंडेंट नहीं है. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर का जो आपका सेकंड चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर का ये पार्ट है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसलिए हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे बेसिक पढ़ने के बाद, फिर हम लोग आएंगे फर्स्ट चैप्टर में क्वांटम नंबर के बाद. चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये ओके. चलो अब आप हेडिंग लगा लो, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता केमिस्ट्री में कि आप फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ रहे हो कि दूसरा पढ़ रहे हो. जो इंटरकनेक्टेड है उसमें हम लोग उसको पहले पढ़ेंगे, ओके? क्योंकि ये आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, हेडिंग लगा लो, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन. देखो, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में आप लोग पढ़े भी होगे, पहले 9th में पढ़ना था, ठीक है? आइसोटोप्स, अभी जो मैं आइसोटोप्स का बात कर रही थी वो होता क्या है? अगर आप लोगों को लगे मैं बहुत छोटा लिख रही हूँ तो मैं बड़ा लिख सकती हूँ. अगर किसी को देखने में दिक्कत जा रही है आप एक बार इन्फॉर्म करना. देखो, आइसोटोप्स क्या होते हैं? दीज आर, लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. दीज आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट which have identical means same, okay? Atomic number identical atomic number but different mass number, ओके? आइसोटोप्स क्या होता है? ये आपका आइडेंटिकल के बाद क्या है? एटॉमिक नंबर. आइडेंटिकल के बाद लिखा है एटॉमिक नंबर, ओके? और यहाँ पे लिखा है मास नंबर. देखो, ये सेम एलिमेंट के एटम होते हैं. सेम एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा. जैसे अगर कार्बन है तो कार्बन ही होगा, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ही होगा, बट इनका मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा. ऐसे स्पेसिस को क्या कहेंगे हम लोग? आइसोटोप्स, ओके? जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान से समझना, ठीक है? हाइड्रोजन अगर हम लोग लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने तरह का पाया जाता है? देखो, एक हाइड्रोजन हमारे पास ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है. अच्छा, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, इस वाले में H11 वाले में, ठीक है? इसको हम लोग प्रोटियम भी कहते हैं, प्रोटियम. इसका क्या नाम है? प्रोटियम. एक होता है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, मास नंबर हो जाता है 2. इसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम.
एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर होता है 3। ये आपका रेडियो एक्टिव है, ये बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइटियम। ओके, ये आपका हो गया ट्राइटियम। तो देखो इसमें, देखो अगर हम लोग इसमें चेक करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ पे भी प्रोटॉन आपका 1 है और न्यूट्रॉन इसमें आपका, ये भी आपका 1 हो गया। इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन आपका 1 है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, और न्यूट्रॉन आपका 2 हो गया, है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आइसोटोप्स में सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, सॉरी डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अब देखो ये ऐसा डिफरेंट तरह का जब है तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि हाइड्रोजन जब भी लेते हैं तो 1 1 ऐसा ही करके लेते हैं। जब ये और 2 प्रेजेंट है तो हम लोग इनके साथ नाइंसाफी क्यों करते हैं, ये नाइंसाफी होता है इनके अबंडेंस के कारण, ठीक है, अबंडेंस के कारण। अबंडेंस यानी कितना अमाउंट में ये अर्थ पे पाया जाता है। तो जो ये है ना हाइड्रोजन 1 1, ये आपका 99.5% पाया जाता है। यानी जितने हमारे पास हाइड्रोजन है उसमें 99.5% ऐसे ही हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन आपका 0 हो, H11 वाला, ठीक है। तो ये कितना है, ये आपका ड्यूटेरियम अप्रोक्सीमेटली 0.5 है, 0.5%। तो फिर ये तो बचा ही नहीं। एक्चुअली ये आपको बताती हूँ क्यों नहीं बचा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 10 टू द पावर -15 के, यानी 0.000 15 0 फिर वहां पे 1, इतना। तो बहुत 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 कम, ओके। और ये रेडियो एक्टिव भी होता है, रेडियो एक्टिव मतलब वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग इतने अबेंडेंस के कारण जनरली बात जब भी करते हैं तो इसका बात करते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमारा फर्स्ट सेट हो गया। अब देखो, अब क्या, जैसे वाटर में H2O होता है तो ये वाटर बना लेता है, तो क्या D2O भी वाटर बनाएगा, तो हाँ D2O भी वाटर बनाएगा, D2O भी वाटर बनाता है। और इसको हम लोग ड्यूटेरियम वाटर को हैवी वाटर कहते हैं, क्योंकि देखो मास इसका ज्यादा है ना, इससे 2 गुना मास है हाइड्रोजन से इसका, है ना। तो मास ज्यादा होने के कारण हम लोग इसको वाटर कहते हैं। H2O वाले को ये सब नोट्स में लिखोगे नीचे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैवी वाटर, हैवी वाटर। ध्यान रखना D2O को हैवी वाटर कहते हैं, ठीक है। हाँ रानू, कुछ क्वेश्चन है आपका? चलो, अब क्या एक ही आइसोटोप से, नहीं बहुत सारे हैं, मैं कुछ और एग्जांपल आपको दे देती हूँ आइसोटोप्स का। देखो क्लोरीन अभी आपने देखा 1735, एक क्लोरीन कैसा होता है 1720, ये भी आपका आइसोटोप्स का अदर एग्जांपल हो गया। इसमें भी आपका प्रोटॉन तो सेम होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन आपके डिफरेंट होते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन 16 होता है, सॉरी O8 16, ऑक्सीजन का आपका 16 के बाद 17 होता है और 18 भी होता है, बट 17 18 वैसे ही बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग जनरली बात करते हैं तो 16 वाले के। तो ये भी क्या हो गए आपके आइसोटोप्स का एग्जांपल हो गया। कार्बन का भी राज मत लिखो, बोर्ड पे मत लिखो, आप रिमूव कर दिए जाओगे क्लास से। कार्बन का देखो, एक कार्बन होता है 6 12, एक कार्बन होता है 6 और इसका मास नंबर होता है 14, ओके। तो ऐसा, ये सारे क्या है आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स को याद रखने का मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ, हालांकि वैसे ट्रिक तो बहुत ज्यादा कम नहीं आता है, लेकिन आप अगर भूल रहे हो, क्योंकि बाकी और टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। आइसो TO
PS, सॉरी, इसके नाम को ध्यान से देखो। ओके, देखो TOP का मतलब क्या होता है? टॉप, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम। ओके, तो ये ना आइसो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है इसके एक नीचे में लिखते हैं नंबर, एटॉमिक नंबर, ऊपर में लिखते हैं मास नंबर, है ना। तो इसको हम लोग अगर बोलते हैं शूज या फिर जूता, ओके, शूज या फिर जूता, इसको बोल दो टोपी, टोपी। ओके, तो जो आइसोटोप है ना, उनके जूता तो सेम रहते हैं, बट ये टोपी के शौकीन है, अपना टोपी चेंज करते रहते हैं। और एक बात, एटम जो होगा सेम एलिमेंट का होगा, यानी ये एलिमेंट सेम दिखना चाहिए और टोपी अलग दिखनी चाहिए, जूता सेम दिखनी चाहिए, तो वो हो जाएगा आइसोटोप्स। ध्यान रखना, ये टोपी के शौकीन है, टोपी टोपी बदलता है, तो ये हो जाएगा आइसोटोप्स। अब हम लोग, ये काफी हो गया आइसोटोप्स, आप लोग बहुत समझ लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आइसोटोप्स में किसी को कोई डाउट नहीं ना? एक बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। ओके, चलो नेक्स्ट देखो आप लोग, आइसोबार। मैम इसका एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। उल्टा कर दिया किसका? आइसोबार का? यस मैम। अच्छा, देखो आइसोबार में क्या होगा, एक सेकंड। आइसोबार, इसमें आपको देखो, पीछे हमने क्या पढ़ा था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोटोप में क्या था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ पे आपको ये लाइन चेंज हो जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे आ जाएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different elements having same mass number but different atomic number. डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एटम जो है ना वो सेम एलिमेंट का नहीं होगा आइसोटोप्स की तरह, यानी जो पूरे के पूरे बॉडी है वो डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो जाएंगे, जिनका क्या हो जाएगा, मास नंबर आपका डिफरेंट होगा, और सॉरी, मास नंबर आपका सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। ओके, मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। एक मिनट में मीटिंग एंड होगी, दोबारा से मुझे लिंक सेंड करना पड़ेगा, दोबारा ही आप लोग ज्वाइन करोगे। और आप जो लोग पासकोड से ज्वाइन करते हैं, मैं पासकोड शेयर करूंगी। देखो फॉर एग्जाम्पल, आर्गन ले लो, पोटेशियम ले लो और कैल्शियम ले लो। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर होता है 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है 40। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। तो आइसोबार, बार यानी जूता, जूता के शौकीन है, ये अपने शूज चेंज करते हैं, बट इसमें बॉडी भी चेंज होती है, उनका पोशाक भी चेंज होता है शूज के साथ साथ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे को क्या कहेंगे, इनका देखो ऊपर टोपी सेम है ना, इनका टोपी सेम है, ये जूते के शौकीन है, जूता बदलेंगे, और साथ में ड्रेस भी, बट उनका ड्रेस सेम था, यानी वो आपके एलिमेंट सेम थे, यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, इसके बारे में हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, बट अभी नेक्स्ट मीटिंग में जब आप लोग आते हो।